तो स्टूडेंट्स कैसे भी आप सब, मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रेणुद्रा इंस्टीट्यूट के बेहतरीन से चैनल पे, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है। वही वापस आपको बताऊंगा भाई, बेसिक्स क्या बताऊंगा आपको, पहले बेसिक्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब भाई मुझे नहीं पता ना कि कौन सा बच्चा जो है पीछे वाला क्वेश्चन देख के आया कि नहीं आया, है ना। तो आराम से 1 मिनट लगेगा, और जिस बच्चे को बेसिक्स आता है वो थोड़ा सा आगे कर लो, 1 मिनट आगे वीडियो कर लो, तब ये सॉल्यूशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना भाई, ध्यान सुनना है एकदम, ठीक है। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको पता होगा ए बी सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। अगर बीपीटी होता है, एक होता है, ध्यान सुन, इफ डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल होगा बीसी के, तो क्या लिखेंगे, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी। इसको आप जानते हैं बीपीटी के नाम से, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इसका एक कन्वर्स होता है, क्या होता है भाई, कन्वर्स। क्या होता है, एक कन्वर्स, उल्टा। इफ अगर एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर है, मतलब ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो होगा भाई डीई पैरेलल होगा बीसी के। इसको लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अगर ये समझ आया, 100% समझ में आएगा। ध्यान सुनना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये एक फिगर दे रखा है आपके सामने, बहुत बेहतरीन सा है, थोड़ा इधर उधर हो गया बस। डीई पैरेलल ओ क्यू के, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, डीएफ पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है ओ आर के। भाई डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। यहां तक क्लियर है। हमें प्रूफ करना है ई एफ ढूंढना। ये रहा ई एफ, किसके पैरेलल है, क्यू आर के। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ध्यान सुनो, पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू और पीएफ अपॉन में एफ आर अगर बराबर हो जाए, है ना भाई, तो क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा ना, लिखेंगे क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पूरा समझ आ गया। अब हमें मैथ में लिखना भी तो होता है ना, सिर्फ बोल के तो दिखाना नहीं है, तो लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, फिफ्थ क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे, पी क्यू ओ, पी या ओ क्यू, पीओ क्यू भी बोल सकते हैं। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पीओ क्यू, पीओ क्यू। क्या ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, गिवन है ना भाई, लिख देते हैं। इसके अंदर गिवन है डीई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो बीपीटी का यूज करके पीई अपॉन में ई क्यू, पीडी अपॉन में डीओ बराबर होगा ना। सीधा एक लाइन लिखना है, पीई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर है भाई, पीडी अपॉन में डीओ। और यहां पे एक चीज लिखना है, बाय बी पी टी, इक्वेशन 1। मेरे को लग रहा है कि ये मुश्किल है, आसान लग रहा होगा आपको भी, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दूसरे ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा, डीएफ वाला, उधर आ रहा है ना, पी ओ आर। ढूंढो एक बार, अपन भी ढूंढते हैं। पी ओ आर क्या गिवन है, डी एफ ये रहा, किसके पैरेलल है, ओ आर ये रहा। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला अपॉन में ये वाला बराबर होगा ये वाला अपॉन में ये वाला, पी एफ अपॉन एफ आर, पी डी अपॉन डी ओ, है कि नहीं है। लिख देते हैं अपन। इसमें गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो क्या होगा, तो यहां पे होगा भाई पी एफ अपॉन में एफ आर, उधर वाला पी एफ अपॉन में एफ आर किसके बराबर होगा, पी डी, पी डी बताया था ना मैंने, पी डी अपॉन में डी ओ। और यहां पर भी सेम लिखना है, बाय बी पी
टी सेकंड इक्वेशन। आराम से समझ में आ रहा है, पक्की बात है ना? डन, कमेंट में लिख दो यार आ रहा है तो। चलो आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ, कुछ ऑब्जर्व करो, कोई ऐसी दो चीजें जो सेम आ रही है बिल्कुल, ये और ये सेम है या नहीं है? अगर दो इक्वेशन में RHS सेम है तो LHS तो ऑटोमेटिक ही सेम होगा ना, हाँ या ना? गुड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से RHS बराबर है तो सीधा लिख दो आप PE अपॉन में EQ किसके बराबर है भाई? PF अपॉन में FR। इसके नीचे आ रहा है ना भाई, बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो ये बराबर है, तो बस एक लाइन, इट मीन्स मैं समझा देता हूं दोबारा से, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, ठीक है, किसके बराबर है? PF अपॉन FR, PF अपॉन, ये तो गिवन है। जब ऐसा हो, ये इधर वाला इधर पूरे अपॉन के इक्वल है, तो ये जो है किसके पैरेलल होगा? पैरेलल होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना पैरेलल। तो सीधा लिखना है इट मीन्स, क्या था भाई? EF पैरेलल है किसके? QR के। क्लियर हो गया? और यहां पे एक चीज लिखना है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हैंस प्रूव्ड। देखो हैंस प्रूव्ड। और ये कम से कम भी पेपर में ना मिनिमम भी 2 मार्क्स का आएगा। आपकी किस्मत एकदम फुलझड़ी से लिखी हुई होगी तो कितने नंबर का आएगा भाई? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आई होप बेसिक्स क्लियर है, बीपीटी क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, क्लियर है ना? और ये पूरा क्वेश्चन एकदम डिटेल में, इधर ये डायग्राम वगैरह सब कुछ क्लियर है। कैसा लग रहा है आपको ये सारा सीरीज, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन? 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि भाई बेसिक भी तो बताना होता है आपको भी। भाई क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, पूरा बेसिक देखना है, पूरा इंट्रोडक्शन देखना है, सब कुछ देखना है। क्लियर है? कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।